तो नेक्स्ट आवर न्यू चैप्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड है, कुछ ग्राफिकल मेथड्स भी है जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे। पोलर प्लॉट, बोर्ड प्लॉट, निक्विस्ट प्लॉट, ये सारा जो प्लॉट है जिसके माध्यम से हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। साथ साथ हमारे पास राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, सिस्टम के स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो हम लोग वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ना सबसे पहले कि स्टेबिलिटी होता क्या, व्हाट इज स्टेबिलिटी, ठीक है ना। सिस्टम स्टेबल कब है, ठीक है ना, किस कंडीशन में हम एक सिस्टम को स्टेबल कह सकते हैं। तो कहा जाता है ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज बाउंडेड फॉर एनी बाउंडेड इनपुट। मीन्स if the input is bounded and for bounded input we are getting bounded output, जिसको हम लोग बीबो भी कहते हैं, bounded input bounded output, bounded input bounded output, then the system is said to be stable. And suppose यदि मेरा इनपुट मेरा बाउंडेड है लेकिन आउटपुट मेरा अनबाउंडेड है, वैसे केस में हम सिस्टम को अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो आप, ए सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज unstable if any bounded input yields means gives an unbounded output. Means if the output is unbounded for bounded input then the system is said to be stable. Means stability सीधा सीधी कर रहा है bounded input bounded output, और unstable क्या कर रहा है हमारा, if the input is bounded but the output is unbounded then the system is said to be unstable. ना सबसे पहले हम लोग को समझना होगा बाउंडेड होता क्या, what is bounded. बाउंडेड कहने का मतलब ये हुआ कि बाउंडेड इनपुट आर इनपुट हुज मैग्नीट्यूड आर लेस देन सम फाइनाइट वैल्यू। मींस द मैग्नीट्यूड्स आर लेस देन सम फाइनाइट वैल्यूज फॉर ऑल टाइम, ठीक है ना हमारा। मींस द मैग्नीट्यूड जो होगा, जो भी हमारा आउटपुट हमको मिल रहा है, द वैल्यू कैन बी इजिली मेजर्ड। ऐसा नहीं कि वी आर गेटिंग द वैल्यू विच कैन नॉट बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी कैन नॉट बी मेजर, है ना, हमारा इन्फाइनाइट कहाँ है क्या है उसको आसान मेजर नहीं किया जा सकता। मीन्स द वैल्यू विद इन द फाइनाइट रेंज, वैसे केस में हम लोग कहते हैं बाउंडेड वैल्यूज। क्या कहते हैं, बाउंडेड वैल्यूज। उसी को हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, बाउंडेड इनपुट आर द इनपुट हुज मैग्नीट्यूड आर लेस देन सम फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू तो फाइनाइट वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है ना, वैसे केस में हम लोग इनपुट को बाउंडेड कहेंगे। तो यदि हम इनपुट मेरा बाउंडेड है तो आउटपुट भी मेरा क्या होना चाहिए, बाउंडेड ही होना चाहिए। कहने का मतलब आउटपुट भी मेरा फाइनाइट वैल्यू से कम ही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं सिस्टम क्या है मेरा, स्टेबल है। नाउ वी हैव सम वैलिड कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। मीन्स किसी भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बेसिक कंडीशन है, ठीक है ना, जिससे हमारा सिस्टम जो है कि स्टेबल कहलाएगा। नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल। नाउ व्हाट आर दिस वैलिड कंडीशंस। सबसे पहला है, इफ ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हैव नेगेटिव रियल पार्ट देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। सबसे पहले व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो जैसे जानते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज गिवन बाय 1 प्लस GS इंटू HS इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस G इंटू H इज इक्वल टू 0। एंड फॉर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फॉर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 1 प्लस GS इज इक्वल टू 0 या 1 प्लस G इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, यदि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एस प्लेन लिए हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस हम लोग सिग्मा कंसिडर किए हैं, अलोंग वाई एक्सिस हम लोग जी ओमेगा कंसिडर किए हैं, बिकॉज एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा, एस प्लेन जो कि हम लोग बनाए हैं। अब यहाँ देख सकते हो कि यदि इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। उसी तरह इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यदि रूट्स, कोई भी एक रूट्स आर लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, इफ द रूट्स आर लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन then the system is said to be unstable, is said to be unstable। इसी चीज को हम लोग सेकंड कंडीशन में मेंशन किए हैं, इफ एनी रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एनी रूट्स
मतलब कोई एक रूट्स भी है यदि लाई कर रहा है, इफ एनी रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज पॉजिटिव रियल पार्ट देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल। मीन्स सिस्टम को स्टेबल होने के लिए जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आएगा, द रूट्स मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। इफ द रूट्स आर लाइंग ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल। तीसरा जो कंडीशन है कहता है कि इफ देयर इज ए रिपीटेड रूट्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल। मीन्स यदि रिपीटेड रूट आपको मिलता है, यदि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि आपको रिपीटेड रूट्स मिलता है, ठीक है ना, विच आर लाइंग ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, वैसे केस में हम लोग कहेंगे द सिस्टम इज अनस्टेबल। फिर से यहाँ पर हम एस प्लेन लिए हैं, ठीक है, एक तरफ सिग्मा दूसरी तरफ जे ओमेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस जे ओमेगा एक्सिस पर दो रूट्स लाई कर रहा है, रिपीटेड रूट्स है, ठीक है, दो क्रॉस से हम लोग यहाँ पर डिनोट किए हैं, दो क्रॉस, फिर यहाँ दो क्रॉस दो क्रॉस दो क्रॉस, इस तरह। तो एक तरह से इस तरह का यदि हमको रिपीटेड रूट्स मिल जाए जे ओमेगा एक्सिस पर, वैसे केस में हम कहेंगे कि सिस्टम मेरा अनस्टेबल है। जो चौथा कंडीशन है वो क्या कहता है, इफ द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर नॉन रिपीटेड रूट, यदि नॉन रिपीटेड रूट है एक या एक से ज्यादा, ठीक है ना, विच आर अगेन लाइंग ऑन द जे ओमेगा एक्सिस देन द सिस्टम इज सेड टू बी मार्जिनली स्टेबल और लिमिटेडली स्टेबल। मीन्स यदि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इफ एक या एक से ज्यादा नॉन रिपीटेड रूट आपको जे ओमेगा एक्सिस पर यदि मिलता है, वैसे केस में हम लोग कहेंगे द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। क्या कहेंगे, द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, और इसको हम लोग लिमिटेडली स्टेबल भी कहते हैं। और यदि रिपीटेड रूट मिल जाएगा जे ओमेगा एक्सिस पर, यदि ऐसा मिलता है, वैसे केस में हम लोग कहेंगे द सिस्टम इज अनस्टेबल। क्या कहेंगे, द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो ये चार कंडीशन यदि हम लोग फॉलो करें तो डेफिनेटली हम सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ यहाँ पर रूट्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स पर हमारा डिस्कशन है। जैसे रूट्स हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहा है, रिपीटेड रूट्स है या नॉन रिपीटेड रूट्स है, उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में, साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बाउंडेड और अनबाउंडेड के बारे में भी हम लोग यहाँ समझेंगे। जैसे हम आपको बताए कि बाउंडेड का मतलब ये होता है द वैल्यूज शुड बी लेस देन फाइनाइट, शुड बी लेस देन फाइनाइट वैल्यू, ठीक, शुड बी लेस देन इनफाइनाइट वैल्यू, मीन्स विद इन द फाइनाइट रेंज, ठीक है ना, हमारा बाउंडेड कंडीशन होगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि सिस्टम मेरा अनबाउंडेड भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बाउंडेड भी रहेगा, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल रूट्स लेते हैं। तो पहला सिंगल रूट्स है, हम लोग मान के चले s इक्वल टू सिग्मा, ठीक है ना, s इक्वल टू सिग्मा, और मान लेते हैं कि दिस सिग्मा इज नथिंग बट इट इज ए रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, s इक्वल टू सिग्मा, जो कि सिंगल रूट्स के रूप में हम लोग लिए। इसको यदि हम लोग s प्लेन पर यदि हम प्लॉट करें तो डायरेक्टली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं s इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं अलॉन्ग x एक्सिस हम लोग सिग्मा कंसीडर करते हैं हम लोग, और अलॉन्ग y एक्सिस हम लोग j ओमेगा कंसीडर करते हैं। तो s इक्वल टू सिग्मा विल लाई समवेयर हियर, हम लोग मान के चले s इक्वल टू सिग्मा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगेन दिस सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, दिस सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, पहला केस सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर पुट किए इसको, ठीक है। अब यदि इस तरह के रूट्स, सिंगल रूट्स यदि हम लोगों को मिलता है, तो ऐसे रूट्स का जो रेस्पॉन्स होगा, जो आउटपुट होगा, वो क्या होगा। ऐसे केस में आप देखोगे यदि s इक्वल टू सिग्मा है, ठीक है ना, तो जो रेस्पॉन्स आएगा a e का पावर सिग्मा t। फ्रॉम मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं कि यदि सिंगल रूट्स इस तरह का यदि हमको रूट्स ऑब्टेंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, नेचर ऑफ द रेस्पॉन्स विल बी a e का पावर सिग्मा t। और यहाँ पर देख सकते हो कि दिस सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू क्या रहेगा, a e का पावर सिग्मा t ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, इस टाइम को एक बार t बराबर जीरो और एक t बराबर इन्फिनिटी पुट करना है। यदि t बराबर जीरो पुट करते हो तो e का पावर जीरो, ठीक है ना, e का पावर जीरो इज 1, तो y इज इक्वल टू a हो जाएगा। और यदि फिर इन्फिनिटी पुट करते हो e का पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब यदि हम इस दोनों कंडीशन को इस पर हम प्लॉट करें, ठीक है ना, यहाँ पर प्लॉटिंग करें, ठीक है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम ले लिए, y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रेस्पॉन्स को ले लिए, ठीक है ना, हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रेस्पॉन्स y को ले लिए।
अब यहाँ पर आप देखोगे यदि प्लॉट करें तो डेफिनेटली t इक्वल टू 0 यदि हम पुट करते हैं यहाँ पर t इक्वल टू 0, आउटपुट कितना है, आउटपुट a है। लेकिन t इक्वल टू इन्फिनिटी जाते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, y इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। और ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो आउटपुट है, दिस आउटपुट इज अनबाउंडेड बिकॉज इट इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, इट इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर अनबाउंडेड आउटपुट है। और जैसे कि आपको हम बताए थे, यदि अनबाउंडेड आउटपुट होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि द सिस्टम इज अनस्टेबल, द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, हम लोग केस बी कंसीडर करते हैं, जहां पर हम लोग लेंगे वेयर सिग्मा इज लेस देन 0। और यदि सिग्मा इज लेस देन 0 यदि हम लोग लेके चले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। पहला केस था सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, तब हम लोग लिए थे एस इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा इज लेस देन 0 है, इसलिए एस इक्वल टू माइनस सिग्मा। अब इसको एस प्लेन पर यदि हम प्लॉट करें तो डेफिनेटली कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। द रूट शुड लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, एस इक्वल टू माइनस सिग्मा। आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर देख रहे तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं डायरेक्टली, जैसे आपको बताए थे कंडीशन, इफ द रूट्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन then the system is said to be stable. If the roots are lying on the right half of the S plane, then the system is said to be unstable. ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका नेचर ऑफ रेस्पॉन्स को ड्रॉ करेंगे और तब वहां से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ रेस्पॉन्स देखते हैं। तो जैसे S इक्वल टू माइनस सिग्मा है तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, y इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस सिग्मा टी। ठीक है ना। और यदि t का वैल्यू एक बार 0 पुट कर दिया जाए तो e का पावर माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1, तो a इंटू 1 इज a, तो y इज इक्वल टू a हो जाएगा। और यदि इन्फिनिटी पुट करते हैं तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो टोटल y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब इसको हम प्लॉट करेंगे, फिर से यदि प्लॉट किया जाए तो आप देख सकते हो एट टाइम t बराबर 0 जो आउटपुट कितना है हमारा, रेस्पॉन्स क्या है, a है। और एट t बराबर इन्फिनिटी व्हेन द टाइम इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू 0, मीन्स द ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड 0। यहाँ पर आप देख सकते हो द आउटपुट इज बाउंडेड, द आउटपुट इज बाउंडेड। ठीक है ना। व्हेन द टाइम इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी द रेस्पॉन्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, मीन्स द आउटपुट इज बाउंडेड। और हम जानते हैं कि इफ द आउटपुट इज बाउंडेड देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल सिस्टम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल सिस्टम। तो पहले केस में अनस्टेबल था और यहाँ पर सेकेंड केस में क्या हमारा स्टेबल मिल रहा है।